तो आज हम इस सेशन में ग्रूमिंग सेल्फ मैनेजमेंट में हमारे पास टॉपिक आता है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्रूमिंग क्या होता है? अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना। तो गुड लुकिंग, इफ़ यू आर ए गुड लुकिंग यू हैव द इम्प्रेशन, गुड इम्प्रेशन ऑफ द अदर पर्सन। तो आप दूसरे पर्सन के ऊपर भी अच्छा इम्प्रेशन जाता है और आपके मन में भावना जगती है कि ये जो मेरे सामने आदमी खड़ा है वो बहुत कुछ जानता है, और आप जो है बात करने का जो आपका जो तरीका होगा उनके साथ, वो भी उससे इफ़ेक्ट करता है कि सामने वाला पर्सन किस तरह की वेशभूषा में है और किस तरह से नीट एंड क्लीन या किस तरह से आपके सामने खड़ा है। तो यही ग्रूमिंग होती है आपके पर्सनैलिटी को जो ऊंचा उठाती है, उसको हम ग्रूम कहते हैं। इसके बारे में हम एक बात देख लेते हैं। द पर्सनल ग्रूमिंग इज अ एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इमेज consulting. With a personal grooming, you enhance your appearance to look and feel good about yourself. अपने आप को अच्छा दिखाना और दूसरे वाले को, ताकि कुछ फील हो कि सामने वाला किस तरह का आदमी है। And in doing so, you build your self confidence. आप अपना कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ता है। The by following these basic personal grooming tips, you can ensure making a good impression on a people who meet you. आपसे जो मिलते हैं उनके ऊपर क्या है, इम्प्रेशन आपका अच्छा जाता है। As well as those around you. The person जो आपके चारों ओर है, अराउंड यू है, उनके ऊपर भी they also impact the good impact on the person's mind. तो सब जो है आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो ड्रेसिंग, जो आपका ड्रेसअप सेंस होता है वो क्या है? ड्रेसिंग रेफर्स टू द क्लॉथ यू वेयर, जो आप पहनते हैं। बट ग्रूमिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ गुड लुक, नीट, टाइडी एंड क्लीन। अपने आप को अच्छा दिखाना होता है। द वे यू ड्रेस एंड ग्रूम कैन सेंड ए message that you are confident and smart. Grooming is the important basic. It help us to, किसके लिए हेल्प करती है ग्रूमिंग जो होता है, कहाँ पे? लुक नीट एंड क्लीन, फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्व्स, और मेक ए गुड इम्प्रेशन ऑन आवर सेल्फ ऑन अदर इंक्लूडिंग कस्टमर्स। तो सबके ऊपर क्या है, आपका इम्प्रेशन पड़ता है अगर आप अच्छे दिखते हैं और अगर आपकी जो पर्सनैलिटी है अच्छी होगी। तो इसी में हमारे पास नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर, वो है हमारे पास पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपकी जो बॉडी है किस तरह की आपने उसकी बॉडी का गेस्चर्स है बना के रखा है, इससे भी सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी बॉडी पॉजिटिव होगी तो सामने वाले के ऊपर जो है इम्पैक्ट है उसी तरह से पड़ेगा, और आपका कॉन्फिडेंस जो है उससे हाई रहेगा, और सामने होगा जो सामने अदर पर्सन है वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। द कॉर्पोरेट सेक्टर values good body language a lot, and any sign of bad body language, जो आपके bad body language है, can break deal को break कर सकती है, even a leading to loss ऑफ नेटवर्क फॉर पीपल। जो आपकी अगर नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होगी तो आपके क्या है, जो आपके दोस्तों के साथ या किसी और के दोस्तों के साथ जो है आपका कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, और इवन तक कि आप डील को भी लॉस कर सकते हो अगर आप बिजनेस की बात करते हैं। तो इसी तरह से पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हेल्प आर पीपल टू बी लाइक बाय अदर पीपल इन ए ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इज यूजफुल टू गेट अ सक्सेस इन रिलेशनशिप, public speaking, and also useful in workplace success। तो आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपकी जो काबिलियत है, आपकी सक्सेस है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही होगी, और तभी आप जो है चांसेस आपके ज़्यादा बेटर रहेंगे अपनी फील्ड में आगे जाने के। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। समझिए, अगर अच्छी तरह से आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को।
तो उसके बाद हम एक एक करके हम इसमें जानेंगे कि हमारे पास जो ग्रूमिंग होती है, पर्सनल ग्रूमिंग हम किस किस तरह से करते हैं। तो हम कुछ गाइडलाइंस को पढ़ेंगे जो हमारे पर्सनल ग्रूमिंग के लिए अच्छी रहती है, जैसे हमारे क्लॉथ, हेयर एंड फेस किस तरह से हमारे पास रहना चाहिए। तो इसको एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे, हमारे क्लॉथ्स किस तरह से होने चाहिए। वेयर क्लीन, नीट एंड आयरन क्लॉथ, क्लॉथ आपके अच्छे होने चाहिए। सेकंड देखो आपके कीप शूज क्लीन एंड पॉलिश्ड, चेंज सॉक्स एवरी डे एंड ऑलवेज वेयर अ क्लीन सॉक्स, जो आपकी जुराबें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ये भी आपका इंप्रेशन इसका सही रहता है, ये आपको पता ही है। और कीप एसेसरीज लाइक अ बेल्ट, ज्वेलरी एटीसी, तो जो आपके ज़रूरी, इन शॉर्ट में ये आप समझ लो, जो आपको ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी के लिए वो आपके पास होने चाहिए। क्या है, सिंपल एंड नॉट फ्लैशी, ये सिंपल होना चाहिए। अवॉइड शोइंग बॉडी टैटू एंड पायरेसिंग, तो जो एक्स्ट्रा जो इफेक्ट जो आप चाहते हो कि मैं इस तरह से गुड लुकिंग दिखूंगा या फिर कोई बहुत टैटू टूटू से इंप्रेशन पड़ेगा, तो आपको उससे क्या हो जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसको अवॉइड ही करना चाहिए। हेयर आपके कैसे होने चाहिए, हेयर भी आपके कटे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और सही तरह से बने होने चाहिए। कम हेयर नीटली, जो आपके कंघी है वो बालों में लगी होनी चाहिए। वॉश हेयर रेगुलरली टू कीप इट क्लीन और गेट अ हेयर कट रेगुलरली। वेयर सिंपल हेयर स्टाइल्स, तो आपका हेयर स्टाइल जो है वो अच्छा होना चाहिए। फेशियल, जो आपके फेस किस तरह से होना चाहिए, ये भी आपको वैसे तो मालूम होना चाहिए कि हमारा फेस कैसे नीट एंड क्लीन कब हो सकता है, जब हम रोज़ उसको वॉश करेंगे और सही जो प्रोडक्ट है या फिर हम जो आपके मुंह पे लग रहा है वो आर्टिफिशियल का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, तो हम तभी अच्छे दिखेंगे। देखो इसमें क्या है, तो वॉश फेस एट रेगुलर इंटरवल एंड वाइप टू कीप इट नॉन ऑयली, नॉन ऑयली रखना है। और ब्रश रेगुलरली टू कीप टीथ क्लीन विदाउट एनी स्टेन एंड नो फूड स्टंक इन देम, तो उसमें क्या है, आपने कुछ भी अगर पहले खाया है तो आपके दांतों में फंसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपको पता ही है कि इससे हमारा इम्प्रेशन कैसे बन सकता है किसी और के सामने। डू नॉट च्यू, पान एंड गम नहीं खाना चाहिए। बॉयज शुड बी ए क्लीन शेव्ड एंड और विद नीटली ट्रिम्ड बियर्ड और मुस्टोच, जो आपकी मूछें है, आपकी दाढ़ी है, वो ट्रिम्ड होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए या शेव की हुई होनी चाहिए, तभी आपका इंप्रेशन अच्छा रहता है। तो गर्ल्स टू वेयर नो और सिंपल मेकअप, तो गर्ल्स, अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स को कैसा होना चाहिए, मेकअप जो है सिंपल होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम इसी में एक टॉपिक और कवर करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, वो है आपका पर्सनल हाइजीन। और पर्सनल हाइजीन भी आपका सेम तरह का एक टॉपिक रहता है कि इसमें भी वही चीज़ें आती है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। पर्सनल हाइजीन में हमारे पास आएगा जो हमने ग्रूमिंग में जो हम कर रहे हैं कि अपने आप को नीट टाइडी एंड क्लीन रखना है, वो आपकी हैबिचुअल होनी चाहिए, आपको आपके रोज़ की रूटीन होनी चाहिए, वो पर्सनल हाइजीन ही बनता है। जब आप पर्सनल रूप से रोज़ इस तरह का दिखेंगे तो आपकी एक रूटीन बन जाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि पर्सनल हाइजीन क्या होती है। एन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्हांसिंग हिज और हर पर्सनैलिटी को इन्हांस करते हैं, जो आपके डेली रूटीन का, अगर आप सही ढंग से अपने आप को जो ड्रेसअप कर रहे हैं। इट इज़ अ राइटली सेड दैट अ मैन इज़ नोन बाय हिज ड्रेस एंड एड्रेस, जहाँ पे आप रहते हो तो वहीं से आदमी की पहचान होती है। तो पर्सनल हाइजीन इज़ अ हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन। Cleanliness help us to maintain our health and well-being. Being healthy allow you to be regular at school, college और work। अगर आप healthy होगे तभी आप कॉलेज या स्कूल या फिर जहाँ पे बिजनेस में अगर आप है तो वहाँ पे आप रेगुलरली अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे।
द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन हमारे पास क्या होगी, पर्सनल हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, अपने आप को सही रखना, क्रिएट ए गुड इमेज ऑफ आवर सेल्फ, आपकी अपनी इमेज अच्छी बनती है, और इट हेल्प अस टू अवॉइड फीलिंग ashamed in public due to our bad breath, body odor एंड etc. जो आपके जो बैड इम्पैक्ट, जैसे आपके शौक से अगर स्मेल आ रही होगी तो आपका इम्पैक्ट आप सोच सकते हो कि कैसा हो सकता है, अगर आपकी बॉडी से आ रही होगी तो भी आप सोच सकते हो। अगर आपने अपने आप को सही रूप से रखा है, वेल फिनिश्ड एंड गुड लुकिंग रखा है, तो आपका जो इम्प्रेशन है किसी और के ऊपर उतना ही अच्छा जाएगा, और आपका जो है बात करने का ढंग, और सामने वाला पहले ही आपसे प्रेरणा लेगा कि मैं इससे कुछ सीखूं। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।